साथियों, आज हम 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन जनगणना से संबंधित लेकर आए हैं, जो हमेशा एसएससी जीडी और यूपी एएसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर या ग्रुप डी या आरपीएफ कांस्टेबल का पहला पसंद रहा है। हमेशा विगत जितने भी पेपर हुए हैं सब में यहीं से बार बार क्वेश्चन दोहराए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, आप अपने साथ में एक सादा पेपर और पेन लेकर बैठिएगा और कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पता होंगे पहले से, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1872। 1872 में भारत की सबसे पहले जनगणना हुई थी। हमारा दूसरा सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लॉर्ड मेयो। साथियों, जब जनगणना बढ़ेगी, जब घर में लोगों की संख्या बढ़ेगी तो पैसा खर्च होगा, मतलब माया खर्च होगा। तो जब माया खर्च होगा तो आप परेशान होंगे, तो आप जाहिर सी बात है जनगणना आप काउंट करना शुरू करोगे। तो इस तर्क के आधार पे आप याद कर सकते हो, मतलब जब माया खर्च होगा तो अब इसमें लॉर्ड मायो के माध्यम से जनगणना की पहली बार जनगणना कराया गया था। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्राप्त 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? मतलब जो हमारा जनगणना होता है वो 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो कब से स्टार्ट हुआ, इनका पूछने का यही है। इसका सही जवाब है 1881। इसका सही जवाब है, भारत की जनगणना का क्रमवार आकलन 1881 से शुरू हुआ था। ठीक है, हमारा चौथा सवाल है, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा जाता है? फिर से रिपीट करते हैं, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा जाता है? साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आस्था। हमारा पांचवा सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के दृष्टि में विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑफकोर्स दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान हमारे भारत का है। लेकिन अभी एक एनआई रिपोर्ट आया था, उसमें भारत का पहला स्थान बताया गया है। लेकिन अभी जनगणना हो जाने दो, उसके बाद में डिसाइड होगा कि पहला स्थान किसका है। तो इस हिसाब से 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। साथियों, आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हमेशा ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बना के लाता हूँ और मैं तरीका भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रिक वाइज चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हमारा छठा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? इसका सही जवाब, साथियों ये तो हमारे मोदी जी भी हमेशा आए दिन अपने बयान में बोलते रहते हैं। आई थिंक आप चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मेरे 125 करोड़ देशवासियों, यानी 121 करोड़ हमारे देश में भारतीय मूल निवास करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा सातवां सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? मतलब विश्व में जितने लोग रहते हैं उसमें कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। भारत, अगर विश्व में 100% लोग रहते हैं तो हमारे, अगर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में 17.5% लोग पूरे 100% में से निवास करते हैं, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। हमारा आठवां सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? भारत में प्रतिवर्ष
किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। मतलब हमारे भारत में हर साल ऐसा कोई मतलब एक देश है जिसकी कुल जनसंख्या जितनी है उतना हमारे भारत में हर साल वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसकी सही जवाब है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितना कुल आबादी है उतना तो हमारे देश के हर साल में जनसंख्या में वृद्धि होते हैं। मतलब हर साल हमारे यहाँ भारत में उतने लोग पैदा होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 9वां है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनाकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो कौन से सन को कहा जाता है? मतलब भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनाकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, नोट कर लीजिए अगर आपको उत्तर नहीं पता होगा तो। वैसे मैक्सिमम लोगों को उत्तर पता होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1921। 1921 इसका सही जवाब है। हमारा 10वां सवाल है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? मतलब अभी जो है 2011 में जनगणना हुई थी लास्ट बार, वो भारत में कौन से नंबर की जनगणना थी? साथियों इसका सही जवाब है 15वीं। ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में कुल जनगणना कितनी कौन सी थी, तो 15वीं थी। लेकिन अगर स्वतंत्रता की बाद की अगर बात करें तो ये 7वीं मानी जाएगी। अगर स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करेंगे तो 7वीं मानी जाएगी। अगर कुल जनगणना की अगर बात होगी तो 15वीं मानी जाएगी। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है साथियों। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कौन सी जनगणना है? अभी हमने आप सभी को उत्तर बता दिया, 7वीं। इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है। 12वां सवाल है हमारा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? जनगणना जो है कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो साथियों इसका सही जवाब है 10 वर्ष में। 10 वर्ष में एक बार की जाती है। लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले जनगणना की गई थी। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? मतलब 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी की अधिकतम थी? साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है आई होप आप सभी का इसका उत्तर ना पता हो। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी की अधिकतम थी? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। मतलब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, मतलब लोग निवास करते हैं। ठीक है। इसका सिंपल सा पूछने का तरीका था। क्या है साथियों, आप जो है पेपर जब क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होता है ना, तो सिंपल से क्वेश्चन नहीं हो, उसका उत्तर बहुत सिंपल होता है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। तो इसमें क्या था, उत्तर बहुत सिंपल है लेकिन पूछने का तरीका जो है बदल गया। ठीक है। अधिकतम आबादी, अधिकतम ये आसानी तरीके से पूछ सकता था 2011 में सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में आबादी थी, ऐसे आसानी से पूछ लेता, आप खट से बता देते उत्तर प्रदेश। लेकिन इन्होंने बता दिया 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी, उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन सी सही है। हमारा 14वां सवाल है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। इसको 2 स्टार बना लो आप। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम। साथियों आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप सभी को इसका उत्तर जो है कमेंट में देना है। ठीक है। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आप सभी को कमेंट में देना है। ठीक है। हमारा 15वां सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान था? मतलब बिहार जो है जनसंख्या के मामले में बिहार कौन से नंबर पे आता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों 3रा नंबर।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नहीं तीसरा नंबर। आप तीसरा नंबर आ जाता है तो आपके मन में फिर सवाल आएगा, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर किसका आता है, मैं उसको भी बताऊंगा। पहला नंबर जो है हमारे यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में एमपी, एमपी मतलब सॉरी एमपी नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर, सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखना आप। हमारा 16वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं। साथियों, इसका सही जवाब है 16.5। 16.5% जो है उत्तर प्रदेश में हमारे निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, या महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश, ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र, ये भी गलत हो गया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, हमने अभी आपको बताया था, महाराष्ट्र आता है और फिर बिहार आता है। ठीक है, इसका यही क्रम है, सही क्रम है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी सबसे बड़े राज्यों का क्रम बताया है, इस बार सबसे छोटे राज्यों का क्रम पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ये भी गलत हो गया। सिक्किम लास्ट में नहीं होगा, हमने सबसे पहले बता दिया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम ही है। ठीक है, तो ये सिक्किम पीछे नहीं कर सकते हैं। इसमें है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब है, सबसे छोटा जो है सिक्किम है, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। यानी कि आप फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, सिक्किम है। आप इसको अगर लिख के ट्राई करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। मिजोरम, फिर दूसरे नंबर आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 3 देश क्रम वाइज हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आई होप आप इसका उत्तर जानते होंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दिल्ली। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी में है और इसका क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली हमारे भारत का एक कैपिटल है, मतलब भारत की राजधानी। हमारा 20वां क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ा है जिसका सही उत्तर है दिल्ली, और अब हम बात करेंगे सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की। इसका सही जवाब आप सभी साथियों का है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट फिर लेकर आएंगे 2 दिन के बाद। उसमें भी मैं छांट के क्वेश्चन बनाता हूं, जो हमेशा ऐसे नहीं कि हाँ फर्जी वाले क्वेश्चन, जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में छांट के लाता हूं। फिर इसका सेकेंड पार्ट आप सभी को जनसंख्या से संबंधित मिलेगा और 3 दिन के बाद में। तो आप हमारे चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझने को सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तथा मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में बताएं कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ताकि हमें भी एक स्कोर पता चले। ठीक है, और अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हमेशा चाहे SSC-GD की बात हो, चाहे UP ASI या UP पुलिस या UP SI या कंप्यूटर ऑपरेटर या ग्रुप D,
या आरपीएफ कांस्टेबल या कोई भी पेपर हो, हर पेपर में जनसंख्या से सवाल जरूर पूछा जाता है। जनसंख्या मतलब जनगणना से सवाल जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, सद्बुद्धि दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी नौकरी मिले, आपको जल्दी कामयाबी मिले, ताकि आपके घर में जल्दी खुशियाँ आए। जय हिंद, वंदे मातरम।